अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इन्हला के मामले पर ट्रंप इंतज़ामिया ने बड़े फ़ैसले लिए थे क्योंकि ये फंस चुके थे बुरी तरह से। और इन्होंने दोहा पीस डील तालिबान के साथ साल 2020 की फरवरी में साइन की थी। लेकिन इस डील्स की लगातार वायलेशंस दोनों जानिब से सामने आ रही हैं, जिसके नतीजे में खौफनाक कशीदगी अफ़गानिस्तान में जन्म ले रही है। आज भी अफ़गानिस्तान के सूबे कंधार में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं कार बम हमले की सूरत में। और रवां साल 2 महीनों के दौरान जितने बड़े पैमाने पर हमले, अटैक्स और कार बम ब्लास्ट हुए हैं, इसकी तारीख नहीं मिलती। इस तमाम मामले पर अफ़गान तालिबान क्यों डट चुके हैं कि इन्होंने पीस डील की जानिब दोहा पीस टाक की जो दूसरा मरहला उसकी जानिब नहीं जाना, और इनको किन मज़ाहमतों का सामना है, अफ़गान गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर रही है, और वो कौन से एम पॉइंट्स थे जिनको वायलेट किया जा रहा है अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से भी, और यहाँ तालिबान हुकाम जो है वो भी नहीं मान रहे। इस तमाम मामले पर आपको बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। साल 2020 के फरवरी में एक पीस डील हुई दोहा में, जहां मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं और अमरीकी इंतज़ामिया जो ट्रंप इंतज़ामिया थी, इनके दरमियान एक पीस डील हुई, जिस डील में इन चीज़ों को तय किया गया था कि अफ़गानिस्तान से साल 2021 की अप्रैल तक तमाम अमरीकी अफवाज को निकाला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले सीज़ फायर होगा, फिर तालिबान की जानिब से हमले नहीं किए जाएंगे और दोनों जानिब से तावन किया जाएगा, जिसके बाद से अमरीकी अफवाज का इन्हला होगा। ये तमाम पर मामलात एक पीस डील की सूरत में सामने आए, जिसमें कम अज़ कम 9-10 पॉइंट्स थे जो अफ़गान तालिबान और गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान तय हुए। लेकिन देखने को ये मिला कि जैसे ही इक़्तिदार तब्दील हुआ वाइट हाउस में, ट्रंप की दौर हुकूमत ख़त्म हुआ और उसके बाद जो बाइडन ने इक़्तिदार को संभाला, तो जिस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया ये डील कर रही थी अफ़गान तालिबान के साथ दोहा में कतर पीस डील की सूरत में, उस वक्त जो सेनेट में, अमरीकी सेनेट में मौजूद जो रिपब्लिकन उम्मीदवार थे, रिपब्लिकन सेनेटर्स थे, उनकी जानिब से सख्त मज़ामत सामने आ रही थी। क्योंकि अगर आप इन तमाम चीज़ों को बगौर देखें तो अफ़गानिस्तान की जंग शुरू करने वाले यही रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं। अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं, इनके दौर में 2003 में अफ़गानिस्तान पर ये जंग मुसल्लत की गई और वो इसी रिपब्लिकन पार्टी से थे। और उसके बाद से एक तसलसल के साथ आपने देखा कि ये सूरत हाल जारी रही। और अब सूरत हाल ये है कि दोनों जानिब एक बर्फ़ जम चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गान तालिबान और अमरीकी हुकाम जो है वो एक दूसरे की जानिब देख रहे हैं। एक जानिब से अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने उस डील को फुलफ़िल नहीं किया जो दोहा में हुई थी, यानी कि इन्होंने अप्रैल तक ट्रूप्स जो है उनको निकालना था, अफवाज जो है उनका इन्हला करना था। दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत ये कह रही है कि तालिबान की जानिब से लगातार हमले किए जा रहे हैं, लगातार अफ़गान हुकाम जो हैं इनकी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, कार बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को, वकीलों को और मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान यहाँ पर अपना मौक़िफ़ ये सामने ला रहे हैं कि आपने भी डील को फुलफ़िल नहीं किया। आपने जिस तरह से वादा किया था डील में, आपने ये एग्री किया था कि आप फोर्सेस को निकालेंगे, लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से एक वाज़ेह तौर पर मैसेज सामने आया गुज़श्ता हफ़्ते में, हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं, अमरीकी अफवाज हैं, वो मई तक रहेंगी, यानी कि इस साल के 6ठे महीने तक अमरीकी अफवाज यहाँ पर रहेंगी। जिसके बाद से ये हमले जो हैं इनमें एक तेज़ी आती गई, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने ये कहा कि आप तो डील पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल में उन तमाम ग्रुप्स ने भी फ़ायदा उठाया जो अफ़गान और अमरीकी पीस डील के ख़िलाफ़ थे, जिसमें अलकायदा जैसे अनासर भी हैं। अगर थे अलकायदा जैसे अनासर जो हैं इनके टाइज़ मौजूद हैं अफ़गान तालिबान के साथ, और यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्पेशल इन्वाई हैं अफ़गानिस्तान के लिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो कहते आए हैं कि अफ़गान तालिबान जो है वो अलकायदा के साथ अपने टाइज़ जो है वो ख़त्म कर दें। और अलकायदा क्योंकि एक बैनुल-अक़वामी शदीद तंज़ीम है और इस डील में उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। लेकिन अंदरूनी खाना अलकायदा और तालिबान की टाइज़ मौजूद हैं। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल का फ़ायदा अलकायदा ने भी उठाया और बहुत से अटैक्स ऐसे हुए जो बराह रास्त जिनकी ज़िम्मेदारी अलकायदा ने भी कबूल की। तो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में इस वक्त अफ़गान तालिबान का तमाम केस जो है वो एक नया रुख भी इख्तियार कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से गुज़श्ता अरसे में हमने देखा कि अफ़गान तालिबान का एक वफ़्द पहले पाकिस्तान आया, उसके बाद ये लोग रशिया गए, फिर ईरान गए,
और तुर्की में भी इन लोगों का एक डेलीगेशन गया। तो इन नए ममालिक के साथ तालिबान के वफूद का मिलना, वज़राए ख़ारजा के लेवल पर आकर इनके साथ मुज़ाकरात करना और अफ़गान अमन अमल के हवाले से अपना रोल प्ले करने के हवाले से इन ममालिक को अफ़गान तालिबान ने रिक्वेस्ट भी की। तो ये एक नया रोल सामने आया और इस तमाम तर सूरत हाल की वजह इसलिए बनी क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो पीस डील थी, जो अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान थी, उसमें अमेरिका की जानिब से तालिबान को कोई रोल नहीं नज़र आ रहा था। उस पीस डील पर वो उस तरह से अमल दरामद नहीं कर रहे थे जिस तरह से पहले इन्होंने ये पीस डील साइन की। तो इसके बाद तालिबान ने इन नए 4 ममालिक को रिक्वेस्ट की, इनके दौरे भी किए। तो यहाँ पर इंतहाई अहम बात यह है कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो अटैक सामने आ रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर हमले सामने आ रहे हैं, इसमें तालिबान के अलकायदा के साथ लिंक्स भी मौजूद हैं। और तालिबान इस वक्त ये डिमांड भी कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से, इनकी डिमांड्स पहले से भी आती रही हैं कि सिर्फ़ सीज़ फायर और फ़ौजियों का निकाल देना, मुल्क से अमरीकी फ़ौजियों का निकाल देना काफ़ी नहीं, बल्कि अफ़गान तालिबान के जो अहम तरीन रहनुमाओं को अमरीकी पाबंदियों का सामना है, इन पर ट्रैवल सेंक्शंस हैं, इन पाबंदियों को हटाया जाए और जिन लोगों के नाम बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों की लिस्ट में डाले गए हैं वहाँ से भी निकाला जाए। इस तमाम मामले पर क्योंकि रिपब्लिकन्स जो हैं, जो बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो एक ज़रा डिफरेंट तरीके से इस तमाम मामले को देख रही है, क्योंकि जो बाइडेन इंतज़ामिया ने इक़्तिदार में आते ही ये कहा था कि हम ट्रंप इंतज़ामिया की दोहा पीस डील को एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन से पॉइंट्स काबिल अमल हैं और कौन से पॉइंट्स पर हम फुलफ़िल नहीं कर सकते उनको। तो इस तमाम मामले पर एक डेडलॉक बरकरार हो गया क्योंकि 6 फरवरी को दोहा पीस टॉक का दूसरा दौर शुरू होना था, जिसके लिए दोनों जानिब से कोई तावन हमें देखने को नहीं मिला और इस तमाम तर मामले में एक नई कशीदगी अफ़गानिस्तान में शुरू हो गई और बड़े पैमाने पर अटैक्स हुए, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से प्रोफेशनल्स मारे गए, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस, अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ आम लोग भी मारे गए। तो ये इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि जो बाइडेन इंतज़ामिया यहाँ समझना बहुत ही आसान है। ट्रंप इंतज़ामिया का ये फ़ैसला कि अफ़गानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी को अमरीकी अफवाज का इन्हला किया जाए, इंतहाई अहम फ़ैसला इसलिए था क्योंकि ये अफ़गान तालिबान की रेजिस्टेंस से तंग आ चुके हुए थे। अब ट्रंप इंतज़ामिया ये फ़ैसला तो करके गई, डील तो कर ली, लेकिन जो बाइडेन इंतज़ामिया ने आके जहाँ बाकी डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसलों को रिव्यू किया, बहुत से उनके बाकी फ़ैसले कैंसिल किए, उनको ख़त्म किया, तो वहीं पर ये मामला भी जो है पसे पुष्ट चला गया। इस मामले पर भी रिव्यू उन्होंने नज़र दौड़ाई तो फिर इन्होंने अफ़गानिस्तान से सिर्फ 2500 के लगभग अमरीकी फ़ौजियों को बाकी रखा। यहाँ पर कुछ 12,000 के लगभग जो अमरीकी फ़ौजी पहले यहाँ पर मौजूद थे, सिर्फ 2500 तक उनकी तादाद लिमिटेड कर ली। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि ये अफवाज जो हैं ये मई तक अफ़गानिस्तान में रहेंगी। यानी इसमें जो बाइडेन इंतज़ामिया उस मायदे से फिर गई जो दोहा पीस टॉक्स में हुआ था कि अप्रैल तक तमाम अफवाज का इन्हला हो जाएगा। तो इस तमाम मामले पर इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई और अफ़गान तालिबान के हमसे बड़े पैमाने पर रद्द अमल भी सामने आया और अलकायदा का भी इसमें बड़ा अहम तरीन रोल रहा और बड़े पैमाने पर अटैक्स, कार बॉम्बिंग और टारगेट किलिंग जैसे वाक़यात सामने आए जो इस वक्त दोहा पीस प्रोसेस था जिसका दूसरा दौर शुरू होना था, उसको बड़े पैमाने पर डिस्टर्ब कर लिया है। इस तमाम मामले में अफ़गान गवर्नमेंट की हमसे अफ़गान तालिबान ने जब दौरे किए रशिया के, ईरान के, पाकिस्तान और तुर्की के, तो अफ़गान तालिबान को ये कहा गया कि आप दोहा पीस टॉक के दूसरे राउंड की जानिब आ जाएं और आप हीले बहानों से काम ना लें और बड़ी सख्त स्टेटमेंट सामने आई। लेकिन अफ़गान तालिबान की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान है जो उसकी इन स्टेटमेंट्स को खातर में ही नहीं लाया गया। इस तमाम मामले पर बड़ी कशीदगी जनरेट हुई है जो अभी तक जिसकी एक बड़ी मिसाल हमें आज के रोज़ भी कंधार में एक बड़े पैमाने पर एक दहशत गर्दाना कार्रवाई की सूरत में नज़र आ रही है जहाँ अफ़गान तालिबान या अलकायदा की जानिब से कार बम ब्लास्ट हुआ जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।